नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा दिए गए कुछ आंकड़ों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने खुलासा किया है कि भारत में 2021 के दौरान आत्महत्या के मामलों में काफ़ी इजाफा देखा गया। ये आंकड़े 2014 के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले साल के दौरान आत्महत्या के 1,64,033 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से हर चौथा शख्स दिहाड़ी मजदूर था। आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूर की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में दिहाड़ी मजदूर की संख्या आत्महत्या करने वाले कुल पीड़ितों की एक चौथाई है। यह संख्या 2021 में पहली बार एक चौथाई हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2021 में आत्महत्या करने वालों में दिहाड़ी मजदूर सबसे बड़ा समूह रहा है। 2021 में आत्महत्या करने वालों की संख्या 1,64,033 बताई गई है, जिसमें पीड़ित दिहाड़ी मजदूर की संख्या 42,004 है, जो कि 25.6% है। साल 2020 में देश भर में आत्महत्या करने वालों की संख्या 1,53,052 थी। इनमें 37,666 24.6% दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। साल 2019 में कोरोना महामारी से पहले आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 1,39,123 में से 32,563 23.4% थी। हाल में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2021 के दौरान आत्महत्या करने वालों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या न केवल बढ़ी बल्कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में इस संख्या में तेजी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या की संख्या में वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक 7.17% की वृद्धि हुई है। हालांकि इस अवधि में दिहाड़ी मजदूरों ने समूह में आत्महत्या की संख्या में 11.52% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में खेतीहर मजदूरों से अलग दिहाड़ी मजदूरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की श्रेणी के तहत एक उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों के समूह में 10,881 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 5318 किसान और 5563 खेतीहर मजदूर शामिल हैं। हालांकि साल 2019 में 5,957 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि साल 2020 में 5,579 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं खेतीहर मजदूरों की बात करें तो इन 2 वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जो चिंता की बात है। साल 2019 में जहां 4,324 खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की, वहीं साल 2020 में ये संख्या बढ़कर 5,098 हो गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले 22,207 महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,956, पश्चिम बंगाल में 13,500 और कर्नाटक में 13,056 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा 2,840 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 की तुलना में साल 2021 में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत के अनुसार आत्महत्या के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, उसमें तेलंगाना 26.2%, उत्तर प्रदेश 23.5%, पुडुचेरी 23.5%, आंध्र प्रदेश 14.5%, केरल 12.3%, तमिलनाडु 12.1%, महाराष्ट्र 11.5% और मणिपुर 11.4%, झारखंड 15% में है। वहीं जम्मू और कश्मीर में 13.9%
और अंडमान निकोबार द्वीप में 11.7% दर्ज किए गए हैं। इस मामले में गुरुग्राम के स्टेट सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ के बाल एवं किशोर मनोचिकित्सक और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रमित रस्तोगी ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आत्महत्या को बेहद निराशा की स्थिति के रूप में देखना चाहिए। देश में 2020 के मुकाबले 2021 में आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 11% ज़्यादा रही है, जबकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या करने के कुल मामले 7.17% ही बढ़े हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या करने की दर को अनिश्चितता से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दुनिया के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता लेकर आया है। उन्होंने कहा इसका सीधा संबंध उनके जीवन में चल रही अनिश्चितता और अचानक बदले हालात दोनों से है। दरअसल काम नहीं मिलने पर काफ़ी लोगों के पास अपने घर लौटने तक के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि आत्महत्या के पीछे कई वजह हो सकती हैं। उन्होंने कहा जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो उस वक्त भी एक शख्स की मानसिक सेहत काफ़ी खराब हो सकती है। डिप्रेशन जैसी बायोलॉजिकल बीमारी से बेहद निराशा की भावना पैदा हो सकती है। दूसरा, यदि कोई शख्स काफ़ी समय से बुरे दौर से गुजर रहा है और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो इससे मस्तिष्क में बेहद निराशा या असहाय होने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने आगे बताया, तीसरा कारण अचानक हुई कोई घटना हो सकती है जिससे व्यक्ति शर्म या अपराध बोझ महसूस करता है। उसे लगता है कि इस घटना के बाद मेरा जीवन समाप्त हो गया है। इस तरह के मामलों में अचानक बेहद निराशा की भावना पैदा हो सकती है। विशेषज्ञ ने बताया, सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों मुद्दों को सही रिसोर्स और सपोर्ट की मदद से टाला जा सकता है। इनका इलाज किया जा सकता है और इन पर लगाम लगाई जा सकती है। पिछले वर्षों के मुकाबले दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के मामलों की उच्च दर के पीछे दूसरा और तीसरा कारण संयुक्त रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट में राज्यवार आत्महत्या के मामलों की संख्या भी सामने आई है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है। रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 2840 लोगों ने आत्महत्या की, जो देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पुडुचेरी का नंबर आता है, जहां 504 लोगों ने आत्महत्या की। 2021 के दौरान देश के 53 बड़े शहरों में कुल 25,891 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वहीं बीते मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने विभिन्न अपराधों से जुड़े आंकड़ों को जारी किया। अपनी रिपोर्ट में एनसीआरबी ने जहां देश की राजधानी दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित घोषित कर दिया, तो वहीं यह भी सामने आया है कि कोविड-19 के बाद आत्महत्या करने के मामले में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि एनसीआरबी क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके आंकड़े इतने विश्वसनीय कैसे होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक सरकारी एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर राजधानी दिल्ली में है। यह क्राइम डेटा इकट्ठा करता है और इसका विश्लेषण करता है। एनसीआरबी की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में की गई थी। एनसीआरबी की स्थापना टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। एनसीआरबी का गठन पुलिस कंप्यूटर निदेशालय, सीबीआई की अंतर्राज्यीय अपराध डेटा ब्रांच और सीबीआई के केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो को मिलाकर किया गया था। पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सांख्यिकी शाखा को भी एनसीआरबी में मिला दिया गया था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। एनसीआरबी की स्थापना अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारियों के भंडार को एकत्रित करने के लिए किया गया है, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। एनसीआरबी का मिशन
भारतीय पुलिस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस की जानकारी से लैस करके सशक्त बनाना है, ताकि वे कानून को बनाए रख सकें और लोगों की रक्षा कर सकें। एनसीआरबी का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधों और अपराधियों पर सुरक्षित, साझा करने योग्य राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। यह सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट को भी सुरक्षित रखता है। एनसीआरबी के आंकड़ों से सरकार को पता चलता है कि देश और विभिन्न राज्यों या शहरों में कितने अपराध दर्ज हो रहे हैं। इससे सरकार को अपराध को कम करने के लिए विशेष योजना और रणनीति बनाने में मदद मिलती है। साल 2009 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना की मॉनिटरिंग, समन्वय तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पुलिसकर्मी सीसीटीएनएस डेटाबेस से अपराधी संदिग्ध की तलाश कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस की देखरेख तथा इसे नियमित रूप से राज्यों, संघ प्रदेशों के साझा करने और ऑनलाइन साइबर अपराध सूचना पोर्टल की तकनीकी एवं परिचालन प्रक्रिया की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एनसीआरबी ने साइबर क्राइम जांच तथा मुकदमे में विभिन्न डेटा स्टेक होल्डर के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल साइनेट्रीम की भी शुरुआत की। यह फेक करेंसी की सूचना एवं प्रबंध प्रणाली तथा आतंकवाद पर इंटीग्रेट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का भी रखरखाव करता है। ब्यूरो क्राइम इन इंडिया दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा आत्महत्या एवं जेल सांख्यिकी जैसी सूचनाओं का संलग्न और प्रकाशन भी करता है। ब्यूरो दिल्ली एवं कोलकाता स्थित प्रशिक्षण केंद्रों तथा हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ तथा कोलकाता स्थित 4 क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, सीसीटीएनएस, फिंगरप्रिंट, नेटवर्क सुरक्षा तथा डिजिटल परफॉर्मिंग के क्षेत्र में क्षमता विकसित करने में भी विभिन्न राज्यों की सहायता करता है। एनसीआरबी की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2021 में 2020 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,28,278 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुआ है। महिलाओं के अपराध के मामलों में 17.6% और बलात्कार की घटनाओं में 2020 के मुकाबले 7.4% की वृद्धि हुई है। इसी तरह साल 2021 में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के 1,49,404 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 के 1,28,531 मामलों के मुकाबले 16% ज़्यादा हैं। सहभार newsclick.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।